ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 23 जून 2025। साकार माँ वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शब्द पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होके रहो तो बाप की याद रहेगी। तुम्हारा पहला पहला शब्द माना पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होके रहो तो बाप की याद रहेगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये समृद्धि आई है, हम देही नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले ये शबक पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद पाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं मुझ पालों के बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य के जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको गुप्त ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विक्रम विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला शब्द यही याद रखो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया बदलनी है, सतयुग के सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वह है देही का बाप। बाकी तो सब देही के ही संबंधी है। अब देही के ही संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुराने देह तो छोड़नी है, ये भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमानी बनो, अपने अंदर गोड़ते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वितरांत है, ये भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहदारी पढ़ाते हैं, यह देहदारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प में तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे सर्वशक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है अब याद आता है ना, 84 के चक्कर का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या
होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वे क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठ कर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि ये हमारा वेद का भाव है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त, गाए भी जाते हैं, भगवान भक्ति का फल देने आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ी पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया भक्ति मार्ग में कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं। समझाने तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्कर भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमा करते, क्यों पूछते हैं, कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वे कहाँ गए, कुछ पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। कृष्ण क्या जानते हैं, क्राइस्ट फलाने समुद्र में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊँचते ऊँच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है, तुमको देखो कैसे बढ़ाते हैं, बाप को बुलाते हुए कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाके देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्या होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, चक्कर लगा, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। यह है एक पति दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है, ये किसको पता नहीं है। कहते हैं बैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होती हैं, यहाँ क्या है, ये है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करें, पति से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल बाप भी युक्ति बताते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम जानती हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पे, तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे, तुम ही जानते हो। कल ये अमरनाथ अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह भक्ति, ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात, बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण होना। आदिदेव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदिदेव के पास भी जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम है, तुमने सर्विस की तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वॉइस लेता है वह फिर विशेष बन जाता है। अभी ब्राह्मण राज्य है ना। संगम युग पे तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा विनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए। स्वर्ग का मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा मुझे याद करो। गीता में भी है, भगवान उवाच, काम माँ शत्रु है पढ़ते हुए, परंतु विकार को जीतते थोड़ी हैं। भगवान ने कब कहा, 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम माँ शत्रु, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है, ये चक्कर फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप पकड़ पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार कहते हैं पहले अल्फ की बात याद करो, श्रीमत पे चलने से तुम शेष बनेंगे। यह भी तुम समझाते हो हम पहले शेष थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर शेष बनने का पुरुषार्थ कर दैव गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते। जब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। पतित पावन तो मुझे ही कहते हो ना, यह कोई तो पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन आते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था माँ में कम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामे में पाठ है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है, तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम, तो अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बने हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे वैष्णव तुम हो। वे है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वे राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए। तुम्हारी रजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो। वहाँ कब अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो, समय जब होता है तो समझते हो। अब यह पुरानी
छोड़ नहीं लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तुम अपने शरीर को छोड़ सकते तो अपना शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो काली मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रिय योग बल से वश में होगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रिय शीतल हो जाती है। सत्युग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देती है, कभी ऐसे नहीं कहेंगे कर्मेंद्रिय वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच से ऊंच पद पाते हो। तुम इसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है, ऊपर में उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बहित का बाप हमको पढ़ाते हैं। वे आते एक बार अमर कथा सुनाने। अमर कथा को हो, सत्यनारायण की कथा को, उस कथा को भी अर्थ नहीं समझते हो। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं, अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक का क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद पर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादों को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक विश्वपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सेकेंड है सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वरीय अर्थ संपन्न करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति या सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्म पद्म भाग्यशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन है जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अब एक इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान हो, वे स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उनको अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात कराए। इसको ही कहा जाता है अव्यक्त का आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ओम शांति।